तो मूवी की शुरुआत होती है एक 10 साल के लड़के डोंग से, जिसे अपने स्कूल खत्म होने के बाद एक जू के पास हांडना पसंद था, जहां उसकी एक 36 फुट लंबी फीमेल क्रोकोडाइल एमो दोस्त थी, जिसके साथ ही वो अक्सर अपना टाइम बिताता। लेकिन काफी महीने से इस जू के पास पैसों की कमी चल रही थी, जिसकी वजह से ही जू में जल्दी ताला लग नहीं वाला था। तब एक दोपहर को जब डोंग यहाँ क्रोकोडाइल पूल के पास लटका हुआ था, तो तभी उसका टेस्ट पेपर उड़ के सीधा जू के अंदर चला गया, जिसको वापस लेने जब डोंग जू के अंदर घुसा तो उसे यहाँ एमओ भी दिख गई, जो कि अपनी गुफा में थी। तो तब डोंग उसे एक सॉसेज निकाल के देने लगा कि लो मेरी दोस्त, स्विगी से तो तुम ऑर्डर कर नहीं पाओगी, तुम्हें मैं ही दे देता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर इस जू का ओनर लियू आ गया, जिसने तुरंत डोंग को इस जू से बाहर निकाल के डांटना शुरू किया, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी थी। तब लियू डोंग को सुना ही रहा था कि इस बीच यहाँ कुछ रेस्टोरेंट्स के वर्कर पहुँच गए, क्योंकि असल में लियू, जो कि इन क्रोकोडाइल का ज्यादा देर तक ध्यान नहीं रख सकता था, तो उसने इन क्रोकोडाइल्स को एक लोकल रेस्टोरेंट में बेचने का फैसला किया। नाइस लॉजिक, खुद ध्यान नहीं रख सकता तो दूसरों का खाना बनवा दो। खैर, लियू अपने जानवरों से प्यार तो बहुत करता था, लेकिन अभी की सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि वो इनको अपने पास रख पाए, इसलिए तब इन वर्कर्स ने एक एक करके छोटे क्रोकोडाइल को पकड़ लिया। लेकिन जब एमओ की बारी आई तो वो अपनी गुफा से बाहर आ ही नहीं रही थी, क्योंकि वो सिर्फ लियू पर ट्रस्ट करती थी। इसलिए लियू ने अपनी डंडी से उसे केव से बाहर आने के लिए कहा, जहाँ जैसी वो बाहर आई तो इन वर्कर्स ने उस पर काफी सारे बेहोशी के इंजेक्शन मारे, जिसकी वजह से वो बेचारी बेहोश हो गई। और तब ये लोग उसे अपनी वैन में डालकर यहाँ से ले गए। लियू जैसे कैरेक्टर के लिए क्या बोले दोस्तों, कि जिसने उस पर विश्वास किया, इसने उसे ही धोखा दे दिया। खैर, तो अब सीन यहाँ से एक यंग वुमेन यान पर आया, जो कि एक फॉरेन कंट्री से काफी सारे पैसे कमाकर वापस आई थी। अब इतने सारे पैसे इसने किस तरीके से कमाए वो किसी को नहीं पता। साथ ही इसके पास क्रोकोडाइल लेदर का एक बैग भी था, जिसके अंदर $1 मिलियन इसने रखे हुए थे, जिन पैसों को देखकर ही उसका बॉयफ्रेंड काफी खुश था। लेकिन तभी उसकी गाड़ी में कुछ ऐसी चीज मिल गई, जिसकी वजह से यान को काफी गुस्सा आया कि बताओ ये किसकी है, जिसकी वजह से इनके बीच कलेश शुरू हुआ। और तब यान बीच हाईवे में ही इसकी गाड़ी से उतर गई। वैसे अगर दिमाग यूज करती तो इसको ही थोड़े पैसे देकर इसकी गाड़ी खरीद लेती। खैर, अब सीन यहाँ से इस लोकल रेस्टोरेंट में आ गया, जहाँ पर ये सभी बायर उन क्रोकोडाइल्स को ले आए थे, जिस रेस्टोरेंट को एक गैंगस्टर जाओ ओन करता था। तब हमें पता चला कि वो इन जानवरों का मीट हाई प्राइस में फॉरेन कंट्री में बेचता था, जिसके लिए ही उसने एक एक्सपर्ट रखा हुआ था, जो कि इन क्रोकोडाइल्स को मारता था। तब उसने अपना कार्यक्रम शुरू किया, जहां उसने पहले उन छोटे छोटे क्रोकोडाइल को मारा, जो कि बेहोशी में ही थे। जिसके बाद बारी आई तगड़ी एमो की, जिसको देखकर ऐसा लगता है भाई साहब कि ये डंबल उठाती हो। खैर, तब वो एक्सपर्ट जैसे ही एमो की भी पुंगी बजाता कि इतने में एमो ने अपनी आंख खोली और उसने लोगों पर अटैक कर दिया, जिस अटैक की वजह से उसने अपनी पूंछ से यहाँ की छत गिरा दी, जिसकी वजह से कुक सीधा उस पूल में गया जहाँ पर बाकी सभी क्रोकोडाइल जिंदा थे। तब इस कांड का रिजल्ट ये निकला कि वो कुक तो मारा गया और एमो यहाँ से जंगल की तरफ भाग निकली, जो देखकर जाओ अपने एम्प्लॉइज पर ही गुस्सा निकालने लगा कि तुम लोग कितने लापरवाह हो। लेकिन उसने अपने आदमियों को एक ऑर्डर भी दिया कि ये सीक्रेट बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को पता चला तो ये लोग अपनी मैल प्रैक्टिस की वजह से जेल में चले जाएंगे। अभी जाएंगे या नहीं वो पता नहीं। बाकी हम जाते हैं डोंग के घर पे, जहाँ उसका फादर बेजी, जो कि एक पुलिस वाला था, वो डोंग पर चिल्लाने लगा, क्योंकि डोंग ने अपना टेस्ट पेपर खो दिया, जिसके बहाने में उसने बताया भी कि मैंने खोया नहीं, वो उड़कर सीधा जू में चला गया। लेकिन बेजी को उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि उसे लगा किसके 0 आए होंगे, इसलिए तब उसे अपने काम के लिए भी जाना था।
तो उसने डोंग को पनिशमेंट दी कि तुम अब घर में ही बंद रहोगे जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। ठीक है भाई, तो अब घर पे ही रहना बिना कुछ गलत हरकत किए। बाकी हम चलते हैं यान के पास, जो कि हाईवे पे चलते हुए अपने बॉयफ्रेंड की माँ बहन याद कर रही थी, जिस बीच उसने अपना बैग काफी क्लोजली पकड़ रखा था, क्योंकि ऑफ कोर्स $1 मिलियन है भाई। तो तब उसने एक टी फार्म से जाने का सोचा, क्योंकि ये बस स्टेशन का सबसे छोटा रूट था। लेकिन जैसे ही वो यहाँ से आगे बढ़ने लगी तो तभी यहाँ पर वो 36 फुट लंबी क्रोकोडाइल पहुंच गई, जिसको देखते ही यान डर के मारे इस पोल पर चढ़ गई और उसे भगाने के लिए अपना बैग यूज करने लगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये बैग तो एमओ अपने अंदर ही ले जाएगी, जो देखकर यान पहले तो 2 मिनट शॉक में रही कि आखिर मेरा बैग कहाँ गया। जिसके बाद उसने एमओ को ढूंढना शुरू किया, लेकिन जब वो नहीं मिली तो उसने इस कपल से पुलिस स्टेशन का रास्ता पूछा कि जाके पुलिस में रिपोर्ट करूंगी। खैर वहीं दूसरी तरफ डोंग, जो कि पढ़ने के अलावा अपना टाइम पास कर रहा था, तो तभी उसके दोस्तों ने उसे चप्पल मार के बुला लिया कि चल भाई लेक पे नहाने चलते हैं। जो सुनकर डोंग ने सोचा कि सही है यार, पापा के आने से पहले मैं घर आ जाऊंगा, इसलिए तब वो अपने दोस्तों के साथ हांडने निकल गया। जहाँ दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में यान सीधा बेजी के पास पहुंची और वहाँ उसने अपनी सारी कहानी सुनानी शुरू करी कि उस बैग में मेरा फोन था, मेरे $1 मिलियन थे और वो क्रोकोडाइल के पेट में चला गया, यही सब। जो सुनकर बेजी का रिएक्शन कुछ ऐसा था कि मैडम कौन सी वाली पी है, सच सच बता दो। जिस पर यान उसे विश्वास दिलाती रही कि मैं सच बोल रही हूँ, लेकिन बेजी ने उससे पूछा कि आप प्रूफ करो कि यहाँ कोई इतना बड़ा क्रोकोडाइल है भी। जो सुनकर यान उसे सीधा वहीं टी फार्म में ले आई, जहाँ वो सारा रिएक्ट करने लगी कि ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। जो सुनकर बेजी का रिएक्शन कुछ ऐसा था, क्या ये क्या बक रहे हो? खैर तब उनकी मुलाकात यहाँ उन कपल से भी हुई, जिन्होंने साफ मना कर दिया कि हमें तो ऐसा जानवर दिखा ही नहीं। तब यान यहाँ भीख मांगने लगी कि मैं सच बोल रही हूँ, प्लीज मेरी बात का विश्वास करो। लेकिन इन सबको लग रहा था कि ये थोड़ी मोटी बुद्धि की औरत है, जिसने कुछ भी सोच लिया और उसे सच मानने लगी। तब बेजी का भी ये सेम माइंडसेट था, इसलिए वो यहाँ से निकल गया। पर यान उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, इसलिए तब वो उन जगह के बारे में पूछने लगी जहाँ पर इन क्रोकोडाइल्स को रखा जाता है। जो सुनकर बेजी को जू की याद आई, तो वो बोली कि मुझे जू देखना है। इसलिए तब बेजी उसे लास्ट चांस देने के लिए जू में ले आया, जो कि पहले ही हमेशा के लिए क्लोज हो चुका था। तो बेजी ने सीधा लियू को फोन किया, जहां उसे पता चला कि रेस्टोरेंट ओनर जाओ ने उन सारे क्रोकोडाइल्स को खरीद लिया है। तब बेजी ने जाओ को भी फोन किया, जिसके एक आदमी ने झूठ बोल दिया कि हमने उन क्रोकोडाइल्स को बड़ी सावधानी के साथ पकड़ रखा है। जो सुनकर बेजी को कंफर्म हो गया कि ये औरत सिर्फ उसे पागल बना रही है। खैर तब उसने यान से कह दिया कि तुम अपने शहर वापस चली जाओ। अब वहीं दूसरी तरफ लेक में डोंग और उसके दोस्त अपनी जिंदगी के मजे ले रहे थे, जहाँ उन्हें नहीं पता था कि उनकी जिंदगी के मजे के बीच एमओ भी इस सेम पानी में है, जिसकी झलक एक नशेड़ी ने देख ली थी। तो तब वो इन बच्चों को वार्निंग देने लगा, लेकिन बच्चों को लगा कि चल बे पियक्कड़, तू तो कुछ भी बोलता है, हम तो अपना मजा लेंगे। सही है भाई सही है, तुम मजे लो। इतने हम चलते हैं यान के पास, जो कि यहाँ सड़क नाप रही थी। तो तभी यहाँ बीजी उसके पास आया, जो बोला कि तुम अपने फोन पर कॉल करो। जो कॉल जब यान ने करी तो बेल जा रही थी, जिससे ये प्रूव हो गया कि क्रोकोडाइल ने उसका फोन नहीं खाया। तब बीजी इस यान को सीधा एक बस स्टॉप के पास लेकर पहुंचा और उसे जबरदस्ती वापस शहर में भेज दिया। लेकिन यान, जो कि अपने $1 मिलियन किसी भी हालत में वापस चाहती थी, वो जबरदस्ती बस में बैठने के बाद भी बस के चलते ही कूद पड़ी, जो सेन बेजी ने भी देख लिया। तभी यहाँ पर एक दूसरा आदमी भी आया, जो कि अपनी खोई हुई बकरी के बारे में बताने लगा। जो सुनकर बेजी ने पूछा कि तुमने उसे आखिरी बार कहाँ देखा था? तो आदमी ने बताया कि मैंने उसे लेक के पास देखा था। जो सुनकर ये लोग उस लेक में इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचे, तो यान ने नोटिस किया कि पानी के ऊपर थोड़ा खून तैर रहा है। जो देखकर बेजी ने तभी के तभी छलांग लगाई
और देखा कि लेक में तो कटी हुई बकरी पड़ी हुई है, जिसको देखकर वो समझ गया कि ये औरत झूठ नहीं बोल रही। लेकिन तभी उसे याद आया कि उसका घर भी तालाब के पास ही है, तो हो सकता है वो क्रोकोडाइल उसके बेटे पर अटैक कर दे। इसलिए वो जल्दी से अपने घर पर पहुंचा, जहां पर ये नंगा डोंग लेटा हुआ था। अबे भाई कच्छा पहन ले यार, मेरी एक्स्ट्रा एडिटिंग क्यों करा रहा है। खैर तब वो अपने बेटे को सेफ देखकर काफी खुश था। जैसे बीच यान भी यहाँ पहुंच गई, तब बेजी उससे बोला कि तुम मेरे बेटे का यहाँ ध्यान रखो, मैं इस केस को इन्वेस्टिगेट करने बाहर जाता हूँ। जहाँ शाम होते ही डोंग ने नूडल्स बनाए, लेकिन उसे नहीं पता था कि नूडल्स को खाने एमो भी उसके घर में पहुंचने वाली है। इन सिंपल वर्ड गांव बसा नहीं, भिखारी पहले आ गए। खैर दूसरी तरफ बेजी जब जाओ के रेस्टोरेंट में पहुंचा, तो उसने वहां पर जब टूटे हुए गेट वगैरह देखे, तो वो समझ गया कि वो क्रोकोडाइल यहीं से ही भागा है। इसलिए उसने लोगों से साफ कहा कि तुम लोग मिसिंग एनिमल की एक ऑफिशियल कंप्लेंट डाल दो, वरना तुम सबको जेल में डाल दिया जाएगा। जिसके बाद उसने जू कीपर लियू को भी फोन करके ये सारी बात बता दी, जो सुनकर लियू ने अपना दिमाग लगाया कि एमो एक फीमेल क्रोकोडाइल है, तो वो पक्का पानी के पास ही होगी ताकि वो अपने अंडे दे सके। जो सुनकर बेजी और चौंक गया, क्योंकि उसका घर ही दो वाटर बॉडी के बीच में था। इसलिए तब वो जल्दी से वापस घर को पहुंचने लगा, जहां घर पर एमो अपना दौरा करने निकली। तो तब जब उसका सामना डोंग से हुआ, तो वो काफी शांत थी। लेकिन यहाँ पर यान चिल्लाने लगी, जहाँ उसने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक चाकू उठा लिया। जिस चाकू को देखते ही क्रोकोडाइल ने इन पर अटैक किया, और तब इस घर की तहस नहसबाजी शुरू हो गई, जिससे बीच ये लोग छत पर चढ़ने लगे। और रास्ते में बेजी भी घर की तरफ पहुंच रहा था, लेकिन पहुंचने से पहले ही यान यहाँ छत पर नहीं चढ़ पा रही थी, तो डोंग काफी कैजुअल तरीके से यान को सपोर्ट करने लगा। वेरी नाइस। खैर तभी यहाँ बेजी आया, जिसने धूम 4 का एक्शन दिखाते हुए अपनी बाइक सीधा क्रोकोडाइल में दे के मारी, जिसकी वजह से वो क्रोकोडाइल यहाँ से भाग निकली। लेकिन भागने से पहले उसने इस घर की अय्या मैया कर दी थी। खैर तो अब इस इंसिडेंट की वजह से पूरे शहर में वार्निंग दे दी गई कि एक डेंजरस एनिमल इन लोगों के बीच घूम रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर सोल्जर्स वगैरह सबको अपॉइंट कर दिया गया। तब कहानी पुलिस स्टेशन में भी पहुंची, जहाँ पर जाओ जब अकेला था, तो यान उससे पूछने लगी कि एक क्रोकोडाइल अपना खाना कितनी जल्दी पचाता है। जो सुनकर जाओ को सिर्फ काटने की नॉलेज थी, तो उसने ऐसे मजाक में बोल दिया कि कुछ ही घंटों में। जहाँ इनकी बातों के बीच उसे पता चल गया कि एमो के पेट में $1 मिलियन पड़े हुए हैं। जो पता चलते ही भाई के मन में लालच आया, और उसने अपने आदमियों को साथ प्लान किया कि हम लोग पुलिस से पहले उस क्रोकोडाइल को ढूंढकर वो $1 मिलियन निकाल लेंगे। लेकिन जैसे ही ये निकले, तो पुलिस ने इन्हें रोक दिया, क्योंकि वो लोग सड़क ब्लॉक कर रहे थे ताकि एनिमल को हार्म ना हो। जिस वजह से इस ग्रुप ने यहाँ सीधा जंगल के थ्रू निकलने का फैसला किया। अब वहीं दूसरी तरफ यान ने अचानक से बिजी को पीछे से हक किया, जहां वो उससे भीख मांगने लगी कि तुम उस क्रोकोडाइल को पकड़ लो। हालांकि इस पोजीशन में बिजी के माइंड में आ रहा होगा कि तुम भी एक क्रोकोडाइल पकड़ लो, लेकिन तभी उसे रियलाइज हुआ कि यान उसका क्रोकोडाइल नहीं बल्कि उसकी गन चुरा रही थी। जिसकी वजह से बिजी ने उसे वार्निंग दी कि अगर अब तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी, तो मैं तुम्हें सीधा जेल में डाल दूंगा। खैर तो अब अगली सुबह मिलिट्री और पुलिस अपने सर्च मिशन पर निकल गई, जहां लियू ने भी इनको ज्वाइन किया, क्योंकि वही एक पर्सन था जो कि उस एनिमल को कंट्रोल कर सकता है। साथ ही यांग भी उस क्रोकोडाइल को पहले पकड़ना चाहती थी ताकि वो अपने पैसे वापस निकाल पाए, लेकिन उसे इन माउंटेन्स का रास्ता वगैरह कुछ नहीं पता था, जिसकी वजह से ही उसने इस डोंग को चोमू बनाया और उसे जंगल की तरफ ले आई, जहाँ इनका सामना जाओ और उसके आदमी से हो गया। तो ये लोग उन्हें ही अपने साथ फॉलो कराने लगे, जहाँ इस पूरे ग्रुप को अचानक से नदी के पास एक बड़ा फुटप्रिंट दिखा, तो ये समझ गए कि पक्का वो एनिमल यहीं पर है। लेकिन उसको बाहर निकालने के लिए इन्हें किसी चारे की जरूरत थी, तो इन्होंने वो चारा यान और डोंग को बना दिया,
जिसके लिए इन दोनों को यहाँ टांगा गया। साथ ही ये जाल बिछाने लगे ताकि जैसे ही वो क्रोकोडाइल बाहर निकले तो ये उसे जाल में फंसा ले। जिस बीच एमो ने जब डोंग को देखा तो वो उसके पास प्यार से आने लगी क्योंकि डोंग उसे अक्सर खाने को देता था। जहाँ उसने जब अटैक नहीं किया तो ये लोग काफी शॉक हुए, जिसकी वजह से ही इन लोगों ने उस पर अटैक किया। लेकिन ये अटैक इन पर ही उल्टा पड़ गया क्योंकि वो यहाँ से भागकर वापस पानी में चली गई, जहाँ इस जाल में उल्टा जाओ फंस गया। जिस बीच ही यहाँ पर बिजी और ल्यू भी पहुंच गए, जहाँ पर जाओ बच चुका था, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड के लिए, क्योंकि इस बार एमो ने ही उसकी बलि ले ली। बहुत बढ़िया कर्मा मोमेंट स्पॉटेड। खैर तो अब डोंग, बिजी और ल्यू उस क्रोकोडाइल का पीछा करने लगे ताकि ये उसे कंट्रोल कर पाए, लेकिन यान तो उल्टा उस क्रोकोडाइल पर शूट कर रही थी, जिसकी वजह से ही एमो को काफी गुस्सा आने लगा। तब इनका ये जंगल वर्जन का फास्ट एंड फ्यूरियस चल ही रहा था कि इस बीच इस क्रोकोडाइल ने इस कार की ही तोड़ाफाड़ी मचा दी, जिसके बाद वो यहाँ जंगल के थ्रू दूसरे रास्ते से निकलकर वापस लेक में ही घुस गई। अब वहीं दूसरी तरफ पुलिस जो कि यहाँ एरिया क्लियर करा रही थी ताकि कोई भी आदमी इंजर्ड ना हो। जैसे बीच यान ने सजेस्ट किया कि आप लोग मेरे फोन का जीपीएस यूज करो, जिससे आप उस क्रोकोडाइल को ट्रैक कर पाओगे। जो सुनकर पुलिस ने ऐसा ही किया तो इन्हें एमो की लोकेशन मिल गई। जिसके बाद बिजी और ल्यू अपने मिशन के लिए निकल गए, जहाँ ल्यू इसलिए आया क्योंकि वही उसे कंट्रोल कर सकता है। खैर तो अब इन्हें वो क्रोकोडाइल लेक के शैलो पार्ट में दिख गई, जिसको ल्यू कमांड करते हुए किनारे पर ले आया, जहाँ पर वो काफी बढ़िया जॉब कर रहा था और उसने क्रोकोडाइल को काफी हद तक शांत भी कर दिया। लेकिन तभी अचानक से जाओ का एक आदमी एमो पर अटैक करने पहुंचा क्योंकि एमो ने उसके बॉस को मारा था, जिसकी वजह से इस क्रोकोडाइल ने अपना आपा खो दिया और तब वो इन सब पर अटैक करने लगी। जहां ल्यू ने अपनी काफी कोशिश करी, लेकिन अब तो उसने ल्यू पर भी अटैक कर दिया, जिसकी वजह से ही बिजी को ना चाहते हुए भी क्रोकोडाइल को शूट करना पड़ा और वो बेचारी मर गई। जिसके बाद हमें एमो दिखी जो कि ल्यू की डेड बॉडी आंसुओं के साथ ही देख रही थी, क्योंकि उसने कभी भी किसी को मारना नहीं चाहा, बल्कि वो तो अपना आराम से रह ही रही थी। उसे ये सब इसलिए करना पड़ा ताकि वो खुद को सेफ रख सके। जहाँ मूवी के एंड सीन में हमें यान दिखी जो कि अपने फटे हुए नोट गिन रही थी, और तब दूसरी तरफ हमें लेक के पास एमो के अंडे दिखे जिसमें से अब बच्चे निकल रहे थे। तो समझे दोस्तों मूवी का मतलब कि इस दुनिया में दो ही चीजें ज्यादा डेंजरस होती है, एक भूखा क्रोकोडाइल और दूसरा भूखा इंसान। दोनों ही कुछ भी खा जाते हैं, एक जिंदा आदमी और दूसरा अपना जमीर। एमो ने तो सिर्फ बिल्डिंग तोड़ी, पर इंसान ने तो पूरी इंसानियत ही हिला दी। और अगर मुझसे मोरल ऑफ द स्टोरी पूछोगे तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ज्यादा लालच में सिर्फ मॉन्स्टर्स पैदा होते हैं, चाहे वो जंगल में हो या सिटी के सूट पहने हुए इंसान के अंदर। तो मॉन्स्टर बनो, लेकिन अपने ड्रीम्स के लिए, लोगों का नहीं सिस्टम का खौफ बनो। और हाँ, ये मूवी क्रॉकजिला सिर्फ एक स्टोरी नहीं थी, एक वार्निंग थी। सोचो, समझो और अगर पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर छोड़ जाना। मिलते हैं हमारे अगले अगली वीडियो के साथ। बाकी तब तक के लिए जय हिंद।